हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और पिछली वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल और उस पर कुछ हमने क्वेश्चन भी किए थे क्षेत्रफल पे आधारित। तो एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था, आप लोग कोशिश किए होंगे, ट्राई किए होंगे कि वो क्वेश्चन लगा कि नहीं लगा। फिर से हम ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दी गई। इसका क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर भुजाएं दी गई हैं और उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब त्रिभुज की भुजाएं ABC यानी कि अलग अलग तीनों भुजाएं दी गई हों तो उस केस में क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले हम उसका अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है, अर्ध परिमाप को हम S से दिखाते हैं और उसको A + B + C / 2 यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ करके हम 2 से भाग दे देते हैं, तब हमारा अर्ध परिमाप निकलता है। इसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला है √S × S - A × S - B × S - C। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्षेत्रफल निकालने से पहले हम क्या करेंगे? अर्ध परिमाप निकालेंगे। यहाँ से A 15, 13 और 14 मतलब A, B और C तीन भुजाएं दी गई हैं। यहाँ से हम निकालेंगे अर्ध परिमाप यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होगा क्या? अर्ध परिमाप को हम S से दिखाते हैं, अर्ध परिमाप को S से दिखाते हैं और तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं यानी A + B + C। एक बार फार्मूला लिख दिया जाए, ये होता है फार्मूला A + B + C / 2। अभी देखिए यहाँ से अर्ध परिमाप को हम S से दिखाते हैं, A + B + C यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ना होगा आपस में और 2 से भाग देना होगा। यहाँ से हम जोड़ते हैं 15 + 13 + 14 / 2। यहाँ से क्या होगा? 4 3 7 7 5 12, 4 3 7 7 5 12 यानी कि हासिल 1। यहाँ से 2 3 1 4 42 / 2। 42 को भाग देंगे हम 2 से, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2 यानी कि 21 हो जाएगा। ये हो गया हमारा S यानी कि अर्ध परिमाप हो गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है हमारा, यहाँ से हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, ये किसका है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है हमारा S × S - A × S - B × S - C। यहाँ से हम लिखेंगे, इधर किया जाए, यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं √S। S है क्या? 21 है, S 21 है। यहाँ से हम लिखेंगे 21। अब देखिए यहाँ से S - A मतलब इस 21 में से हम A घटाएंगे। A का मतलब 15 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लिख सकते हैं 21 - 15। फिर हम लिखेंगे 21 यानी कि S - B 21 - 13। फिर यहाँ से लिखेंगे S - C मतलब 21 - 14। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से करना क्या है? 21 गुणे 21 में से 15 घटाएंगे, क्या होगा? 21 में से 15 घटाएंगे 5 1 6 यानी कि हो जाएगा हमारा 6। यहाँ से 21 में से 13 घटाएंगे, 21 में से 13 घटाएंगे तो 8 होगा यानी कि 13 और 8 21 होता है। यहाँ से हम इस तरीके से लिखेंगे। 21 में से 14 घटाएंगे, 21 में से 14 घटाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? 21 में से 14 घटाएंगे 6 1 7 यानी कि हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालेंगे हम सभी संख्याओं के। एक तो तरीका है कि सभी संख्याओं को गुणा किया जाए फिर उसका वर्गमूल निकालना जाए। जब सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में मिलेगी। कोशिश किया जाए हमें यहीं से वर्गमूल निकालने की कोशिश की जाए। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 21 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 7 तिरिके 21। 21 को हम 7 तिरिके 21 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 6 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 3 6 या 3 दूनी की 6 इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 या 2 3 6 इस तरीके से लिख सकते हैं ये 6 को। 8 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि इस तरीके से 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 और गुणे 7। यहाँ से हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए कितनी बार? 2 बार 3 है, 4 बार 2 है और 2 बार 7 है। एक बार और इसको सेट किया जाए।
यहाँ से इस तरीके से 7 गुणे 7 यानी कि ये 7 हम यहाँ से उठा करके ला दें, इसलिए ताकि यहाँ से जोड़ा बनाने में आसानी हो। फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 गुणे 3 बच गए। यहाँ से हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब वर्गमूल निकालने के लिए 2 के जोड़े बनाते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 और 4। अब जितने जोड़े बनेंगे उनको हम लिखेंगे। यहाँ से हम लिख क्या सकते हैं, 7 गुणे 7 का एक जोड़ा बना यानी कि एक साथ लिखेंगे। फिर 3 का एक जोड़ा बना 3 लिखेंगे। 2 का एक जोड़ा बना 2, फिर से 2 का एक जोड़ा बना 2। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, गुणा करेंगे इनका 7 × 21 और यहाँ से लिखेंगे 2 दूना 4, 7 × 21 और 2 दूना 4, 7 × 21 और 2 दूना 4 यानी कि 21 और 4 गुणा करेंगे, 4 × 4 4 दूना 8 यानी कि 84, 4 × 4 4 दूना 8, 7 × 21 और 21 चौको 84 यानी यहाँ से हो जाएगा हमारा 84। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यहाँ पे इकाई दी गई है सेंटीमीटर। जब क्षेत्रफल है तो यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ग लगाएंगे। क्षेत्रफल है तो वर्ग लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा है हमारा क्षेत्रफल और उसके बाद हम इकाई लगाएंगे, चाहे मीटर में दी गई हो, चाहे सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में, जो भी दी गई हो उसकी इकाई लिखेंगे। क्वेश्चन में हमारा सेंटीमीटर में दिया है इसलिए हम यहाँ से सेंटीमीटर लिखेंगे, यानी कि 84 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 84 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। कुछ इस तरीके से और भी क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज की कोई एक भुजा एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा? जब त्रिभुज की एक भुजा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है यहाँ से √3/4 × a²। ए क्या है? हमारा त्रिभुज की भुजा है। ए क्या है? हमारा त्रिभुज की भुजा है। अब यही फार्मूला हम लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक भुजा दी गई है और ऊंचाई दी गई है, एक भुजा और ऊंचाई। अब देखिए यहाँ से जब एक भुजा दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है हमारा √3/4 × a²। तो चलिए लगाते हैं इसी फार्मूले पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से हमने मान ली कि यहाँ से दिया गया, हमें यहाँ से हम लिख सकते हैं दिया गया। वैसे इतना सब लिखना नहीं है क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना हमें सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। चलिए नहीं लिखते हैं। ए का मान दे दिया गया, यहाँ से a = 12 लिख सकते हैं। a = 12 ये चीज़ हमें दिया गया है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि हमें एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि बहुत ही शॉर्ट में करना होता है, कम टाइम में, तो हम बहुत ज़्यादा लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बस बोलने से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ से क्षेत्रफल होता है और क्षेत्रफल का फार्मूला होगा √3/4 × a²। ए क्या है? हमारा भुजा होगी √3/4 × ए क्या है? हमारा 12। तो जब 12 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे a² है यानी कि 12 का स्क्वायर होगा हमारा 44।
144, 12 का स्क्वायर होगा 144 स्क्वायर, यानी कि वर्ग और वर्गमूल, घन घनमूल हमने पढ़ा है। तो यहाँ से देख लीजिएगा कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन और घनमूल होता क्या है। 12 का वर्ग होता है यानी कि स्क्वायर होता है 144, भाग देंगे 4 से, 4 × 12 बचेगा 2, 24, 4 × 6 24, ये हो गया हमारा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 36√3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। यहाँ से ये हो गया हमारा, देखिए यहाँ से सेंटीमीटर दिया गया है और ये है हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है तो इसको वर्ग में लिखेंगे और वर्ग इकाई, यहाँ से इकाई क्या है हमारी, सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। भुजा दी गई हमें ए का मान दिया गया 12 और क्षेत्रफल होता है जब कोई एक भुजा दी। अब आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है ये कहाँ गए, इसमें ऊंचाई का कोई काम नहीं, बस ये ऊंचाई दे दी गई हमें कंफ्यूज करने के लिए। हर क्वेश्चन में उसका अगर कुछ देता है ये ज़रूर नहीं थी कि हर उसकी एक एक चीज़ उसमें यूज़ हो। क्वेश्चन के सोल्यूशन में हर एक दी गई चीज़ यूज़ नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे दी होती हैं, वो सिर्फ उलझाने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से तो सिर्फ 12 का यूज़ हुआ है, लेकिन ये जो ऊंचाई दी गई है इसका तो यूज़ ही नहीं हुआ, यहाँ पे इसका काम नहीं है। जब कोई एक भुजा दी गई हो यानी कि 12 सेंटीमीटर और उस भुजा की ऊँचाई, त्रिभुज की ऊँचाई 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब कोई एक भुजा दी गई होती है तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 × a²। a का मान 12 है, यहाँ से हमने क्षेत्रफल निकाली। यहाँ पे ऊंचाई का कोई काम ही नहीं लगा, यहाँ पे ऊंचाई सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दी गई। यहाँ से हो गया हमारा क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो इकाई है ना, इकाई बहुत मायने रखती है। एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में 4 ऑप्शन बना के दे देगा ABC, इस तरीके से ABCD इस तरीके से देगा। किसी में देगा आपका वर्ग सेंटीमीटर देगा, किसी में सिर्फ वर्ग देगा, किसी में सेमी देगा, किसी में यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं लिख देगा, कुछ भी नहीं, इस तरीके से लिख देगा। ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन देगा, 4 में कुछ नहीं दे देगा। देखिए जैसे यहाँ पे 36, यहाँ पे क्या है, 1 मिनट इस तरीके से देख लीजिए। 4 ऑप्शन देगा, यहाँ से लिखिएगा ABCD इस तरीके से लिखिएगा। तो एक में लिखिएगा 36√3, यहाँ से वर्ग सेंटीमीटर लिखिएगा। एक में लिखिएगा 36√3 सेंटीमीटर, दूसरे में लिख देगा 36√3 वर्ग और दूसरे में लिख देगा सिर्फ 36√3, ये चीज़ लिख देगा। तो ये चीज़ बहुत मायने रखता है, ये जो ऑप्शन देता है ना बहुत ही मायने रखता है। हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि हम यहाँ से सोल्यूशन करके सिर्फ इसका जो सोल्यूशन होता है उसका आंसर निकाल देते हैं, लेकिन इकाई पे हम ध्यान नहीं देते हैं। इकाई बहुत मायने रखती है। जब यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला गया तो क्षेत्रफल में यहाँ पे वर्ग लगाया जाएगा और सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर कब होगी हम यहाँ पे देखेंगे। जो क्वेश्चन में इकाई दी गई होगी वही इकाई हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ऑप्शन फंसाने के लिए यहाँ पे दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, चारों में कुछ ना कुछ देगा अलग अलग। यहाँ से हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो गया, बाकी ये तीनों गलत हो गए। तो यहाँ से हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, हम यही वाला ज़्यादातर ट्रिक कर देते हैं। हम जो इकाई है ना, इकाई को ध्यान नहीं देते हैं। तो इकाई बहुत मायने रखता है, इकाई को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो रहा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल। अब हम पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल के लिए क्या करना होता है, उसका भी आयत का क्षेत्रफल परिमाप होता है, क्षेत्रफल होता है। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा फार्मूला लिख लिया जाए कि आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, परिमाप का फार्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ से हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल फार्मूला है हमारा आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयत हम बनाते हैं, ये रहा हमारा एक आयत इस तरीके से, ये हो गई हमारी लंबाई और ये हो गई चौड़ाई।
लंबाई को L से दिखाते हैं और चौड़ाई को B से दिखाते हैं। लंबाई यानी कि लेंथ और ब्रेथ, लेंथ को L से और ब्रेथ को हम B से दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसका क्षेत्रफल यानी कि इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना। जब आयत दिया गया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, किस तरीके से हम क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं L इंटू बी, ये भी लिख सकते हैं, या इस तरीके से LB भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका है और समझने का भी तरीका है। आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई और आयत का परिमाप, ये रहा एक फार्मूला, आयत का परिमाप। सबसे पहले हमें जानना होगा कि परिमाप होता क्या है। परिमाप, परि का मतलब होता है बाहरी या चारों तरफ, परि का मतलब होता है बाहरी या चारों तरफ, और माप का मतलब होता है मापना या उसकी इकाई या दूरी। अब देखिए यहाँ से एक आयत दिया गया, हमें बोला है कि इसका परिमाप क्या होगा, यानी कि इसका परिमाप निकालने के लिए कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। देखिए परिमाप, परि का मतलब क्या होता है बाहरी, यानी कि ये जो आयत दिया गया इसकी बाहरी एरिया ये है ना, जो इसका बाहरी छोर है यही तो है, और माप यानी कि जो इसका बाहरी छोर है उसी की माप करना है, यानी कि उसी की लंबाई नापना है। अब इसमें देखिए ये भी एक लंबाई है, ये भी एक लंबाई है, यानी कि दूरी कह लीजिए, ये भी है और ये भी है। तो देखिए यहाँ से दो लंबाई मिल गई, दो लंबाई और दो चौड़ाई, दो लंबाई और दो चौड़ाई जब जोड़ेंगे हम इन सबको, यानी कि चारों को जोड़ेंगे आपस में, ये हो गया पूरी जो बाहरी एरिया है उसकी लंबाई हो गई। इसी को कहते हैं हम परिमाप। परि का मतलब होता है बाहरी और माप का मतलब होता है कि मापना। तो यहाँ से हो गया आयत का परिमाप। अब 2 इंटू L प्लस B, L मतलब लंबाई और B मतलब चौड़ाई। 2 यहाँ पे लगा क्योंकि दो लंबाई है और दो चौड़ाई है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को दो बार जोड़ेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, विकर्ण क्या होता है हमारा, आयत का विकर्ण क्या होता है हमारा, आयत का विकर्ण होता है हमारा, यहाँ से हम लिख लेंगे यहाँ से हम लिखेंगे विकर्ण, यहाँ से विकर्ण का स्क्वायर होगा लंबाई, लंबाई का स्क्वायर इंटू चौड़ाई का, यहाँ से हम स्क्वायर लिखेंगे, चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का विकर्ण का स्क्वायर होता है लंबाई का स्क्वायर इंटू चौड़ाई का स्क्वायर। जैसे पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। पाइथागोरस प्रमेय पर अब क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय यही तो होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई यानी कि आधार का स्क्वायर इंटू लंब का स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पे हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने इसको, ये लंबाई इसको आधार मान लिया, अगर थीटा यहाँ पे कोण हो, ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा, और ये क्या है, लंब हो जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। और ये जो कर्ण है यही हमारा क्या है, कर्ण होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर, यदि हम इसको ABC नाम दे दें यहाँ से ऐसे, तो क्या होगा हमारा AC स्क्वायर बराबर, यानी AC क्या है हमारा, कर्ण है, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC, यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। यही चीज़ हमें यहाँ से मिल गई। और यहीं से एक फार्मूला और बनता है, जब यहाँ से विकर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंबाई का स्क्वायर इंटू चौड़ाई का स्क्वायर, यहाँ से एक और फार्मूला बन जाता है, विकर्ण बराबर क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर में है, स्क्वायर हटाएंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा अंडर रूट में हो जाएगा, तो लंबाई का स्क्वायर गुणे चौड़ाई का स्क्वायर। यहाँ से एक फार्मूला हो जाता है, यानी विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर इंटू चौड़ाई का स्क्वायर। ये सब हमारे फार्मूले हैं जो कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए या विकर्ण निकालने के लिए या परिमाप निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसी पे आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।